खुद ढाका की तारीख में बिहारियों का कत्लेआम एक ऐसा भयानक पहलू है जिसका कम ही जिक्र किया जाता है। ये दर्दनाक तारीखी हकीकत हमारे यहाँ अक्सर फरामोश कर दी गई है। दस्तावेजी फिल्म साज आयशा खाजी ने इन अनकही कहानियों को मंजर आम पर लाया है। खून में डूबी ये कहानियाँ उस जुल्म की याद दिलाती हैं जिसको कभी तस्लीम ही नहीं किया गया। डॉक्यूमेंट्री का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उस जेनोसाइड के ऊपर बात की जाए जिसके ऊपर कभी भी बात नहीं हुई, बिकॉज जेनोसाइड इज़ नॉट समथिंग दैट कैन बी इग्नोर्ड। ह्यूमन हिस्ट्री में जब भी कोई जेनोसाइड का टाइम आता है, दैट इज़ इट मीन्स दैट इज़ द मोमेंट ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस, एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट इट, कि इसलिए भी लर्न करना ज़रूरी है कि विक्टिम्स को इंसाफ मिले, और इसलिए भी लर्न करना ज़रूरी है कि दोबारा ऐसा ना हो। ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनको बुनियाद बना के जेनोसाइड का माहौल पैदा किया जाता है, और फिर उसका अंजाम क्या होता है और कौन बेनिफिशरीज होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कभी भी जेनोसाइड को, अगर हमारे हिस्ट्री में हुई है, हम उसको इग्नोर नहीं करें। अच्छी अच्छी लड़की, खूबसूरत लड़की को लाइन लगा करके सबको रखता था, सब एक करके जाते, सबका पूछता था और ले आता था। मैंने औरत को नहीं मारो, औरत हम लोग का घर में झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, बासन धोएगी, वो का बच्चा को छीन करके फेंक दे रही लड़का है, देख करके लड़का फेंक देते, जलती आग में फेंक देते थे, तालाब में था, बीच में तालाब में फेंक दे रहा, बने की वे बहुत बुरी तरह से मारा। एंड दिस इज द जेनोसाइड दैट हैड बीन इग्नोर्ड सो फार। इसको अभी तक जेनोसाइड का दर्जा भी नहीं दिया गया। नोबडी कंसीडर्स। इसके बारे में बात होती है बिहारी जेनोसाइड्स के ऊपर, या फिर द अदर वे आई से इट, आई डोंट कॉल इट बिहारी जेनोसाइड, आई कॉल इट प्रो पाकिस्तान पॉपुलेशन जेनोसाइड इन 1971। तो इसके ऊपर कभी भी ना इसको हाईलाइट किया गया, कभी ना इसके ऊपर बात की गई, ना कोई इसका एडवोकेट बना, ना किसी स्टेट ने इसके लिए एडवोकेसी का किरदार अदा किया, ना किसी इंडिविजुअल ने, ना किसी एनजीओ ने। सो नोबडी स्पोक अबाउट इट। सो बिकॉज माई वर्क इज़ ओनली फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स दैट हैव नेवर बीन स्पोकन अबाउट, जो इग्नोर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए आई थॉट कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर माई ओन पीपल। आई हैव वर्कड अराउंड द वर्ल्ड ऑन मेनी अदर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, बट द बिहारीज, they deserve, I think, much more attention than anybody else, because these are our own people. They have right over us, so I should be working on them before doing anything else. So that was the whole purpose of making this documentary. And the second very important thing is that कि देखें 1971 के पर्सपेक्टिव में जब भी बात होती है, there is always one-sided narrative. I will call it narrative because वो एक प्री-प्लान ब्रेन के साथ उसको तैयार किया जाता है कि हम इससे ये साबित करना चाहते हैं, और वो हमेशा one-sided बात है जो हमेशा सुनेंगे। The other side of story, there were two parties in the war. Other side of story कभी किसी ने सुनी ना किसी ने सुनाने की तकलीफ़ की। जब कोई सुनाने की तकलीफ़ नहीं करता तो फिर सुनेगा भी कौन ना। तो हम मुल्क टूट के दो लख्त हो गया, लेकिन किसी ने अपनी हिस्ट्री लिखने की कोशिश नहीं की। सो दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू राइट द हिस्ट्री। और जब वो बेचारी बस्तियाँ थी जल चुकी थी, बिहारी को खत्म करने के लिए अपने जैसे इसमें सभी एक सरकोट में 2 स्लॉटर बनाए हुए, 3 स्लॉटर बनाए हुए, पकड़े उनके घरों से बच्चों समेत पकड़ा देकर आए, जो जेल तक गया। ठीक है, और समाई कपड़े बनाई, दरियाओं में फेंका, हर तरह के जैसे कोई इंसानियत की तो बात ही खत्म हो गई थी ना। सर, ये आपने सुना है या देखा है आपने स्लॉटर हाउसेस? मैं आप जज कर रहा हूँ कि मैंने उनको देखा है, सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा।